मेरे तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये आज मेरा 6th वीडियो है। 5 वीडियो तक हम लोग ने डेवलपमेंट के बारे में एमएलए साहब से सवाल किया, तो वो हमें जवाब देने के लिए कुछ लाजिम नहीं समझ रहे, ज़रूरी नहीं समझ रहे, क्योंकि आज शिवाजी नगर की अवाम को जवाब देने के लिए वो पीछे भाग रहे। मैं ये सवाल एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, एमएलए साहब आप क्यों पीछे भाग रहे? हम लोग आपको कोई पर्सनल आपसे सवाल नहीं कर रहे, कोई पर्सनल आपकी लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सवाल कर रहे हैं। शिवाजी नगर मिशन के बारे में आपको सवाल कर रहे हैं हम। शिवाजी नगर मिशन कैसा हो रहा है बोल के हम सवाल कर रहे हैं। आज एक बात बोलता हूँ, आपकी मेथोडिस्ट मिशन हाई स्कूल के अंदर आपको चीफ गेस्ट बनाया गया था। आज वहाँ पर आप 3 आवर स्पेंड किए बच्चों के डांस प्रोग्राम्स देखने के लिए, तो 5 मिनट आप शिवाजी नगर के बारे में, शिवाजी नगर मिशन के बारे में आप नहीं बोल सकते थे हमारे को। हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं एमएलए साहब, आप जवाब कब देंगे? आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहे हम शिवाजी नगर डेवलपमेंट के बारे में सवाल कर रहे हैं। और इसी तरीके कई लोग मुझे सवाल किए, आप रोशन बेग से भी यही सवाल किया, आपको जवाब क्या मिला? तो रोशन बेग साहब से जब मैं सवाल किया तो रोशन बेग साहब मुझे तमाम प्रोजेक्ट के बारे में जवाब दिए। इसका सबूत और इसका प्रूफ जो है, जो आपके साथ पीछे खड़े हुए लोगों को मालूम है। मुझे कांग्रेस ऑफिस में बुलाकर कई प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाए, पीपीपी प्रोजेक्ट, टेंडर फॉर श्योर प्रोजेक्ट, बीटेक प्रोजेक्ट, तमाम प्रोजेक्ट के बारे में मुझे समझाए। उसके बाद जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ, जब आर रोशन बेग साहब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेके आए थे, तब मेरे पास विद प्रूफ फोटोग्राफ्स हैं। उनके घर के अंदर बुलाकर मुझे दिखाए ये प्रोजेक्ट, सिद्दीक ये प्रोजेक्ट ये जगह आएगा, ये बिल्डिंग ये जगह आएगी, ये हॉस्पिटल ये जगह आएगी बोलकर। ये सवाल हम लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आपके पास वक्त नहीं है, आप पीछे भाग रहे हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप हमारे डेवलपमेंट के बारे में जवाब देंगे या नहीं देंगे? अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप लीडर हैं, अगर नहीं है तो हम लोग को किसी डिक्टेटर की ज़रूरत नहीं है। डिक्टेटर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। जब 7 बार एमएलए 5 बार मिनिस्टर बने आर रोशन बेग साहब, उन्हीं को पब्लिक नहीं छोड़ी, तो आप तो टेम्पररी एमएलए हैं साहब। बाइपल इलेक्शन लड़कर आप एमएलए बनकर हैं, टेम्पररी एमएलए हैं आप, कोई मिनिस्टर नहीं है। ऐसे आर रोशन बेग साहब के अगेंस्ट ही पब्लिक जब फिर गई, तो आप कुछ चीज़ नहीं है हमारी पब्लिक के सामने। पब्लिक एक सिद्दीक की जगह मैं कल भी बोला हूँ, 10 सिद्दीक खड़ने वाले हैं आपसे सवाल करने के लिए। बेहतर यही है कि आप मेरा सवाल का जवाब दो। मैं पब्लिक मेरे से पूछ रही है सवाल का जवाब, मैं पब्लिक को जवाब दूंगा। अगर आप लीडर हैं, सही लीडर हैं शिवाजी नगर के, तो आप मुझे जवाब दो, वरना आप डिक्टेटर हो, मैं डिक्लेयर कर दूंगा आपको। और उसके अलावा मेरे दोस्तों, अभी हमारे एमएलए साहब एजुकेशन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। इन्हीं को बोलता हूँ मैं, एजुकेशन के बारे में हफीजिया स्कूल का जो प्रोजेक्ट अभी सेकेंड बार जो पूजा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आर रोशन बेग साहब ने मुझे स्लॉटर हाउस गली, जो बाजू गली बंडी मोड़ बोलते हैं, वहाँ पे खड़ा के इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे समझाया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कविलियों की क्लासेस थे, वहाँ आज मोल्ड के क्लासेस थे, आर रोशन बेग साहब ने उस टाइम पर मुझे समझाया था। आज ये लोगों को डाइवर्ट कर रहे कि मैं ये कर रहा हूँ। चलो, हफीजिया स्कूल के बाद आज कॉरपोरेशन स्कूल, जो बस स्टैंड के पीछे जो कॉलेज रेडी है इनॉग्रेशन के लिए, 1.5 महीना पहले वहाँ पे इनको मेमोरेंडम दिया गया है कि यहाँ पे इतने चेयर्स चाहिए, इतने टेबल्स चाहिए। इनॉग्रेशन के लिए 1.5 महीने से हमारे एमएलए साहब वहाँ नहीं जा रहे। बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे ख़राब हो रहा है। उस मुस्तकबिल के बारे में देखो बोले तो आज 3 आवर बच्चों का डांस और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे एमएलए के पास टाइम है। हमारे सवालों जवाब 5 मिनट के लिए सवाल जवाब देने के लिए हमारे एमएलए साहब के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और उसके अलावा कई लोग पूछ रहे थे कि एमएलए आर रोशन बेग क्या किए, एक्स एमएलए क्या किए बोल के। मैं बोलता हूँ, पहली बात अलसूर लेक का उठा लो, जो प्रेस्टीज पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर प्रेस्टीज वालों को ले आकर हैंड ओवर किया था। उसके बाद जो है बोरिंग हॉस्पिटल कैसे बिल्ड हुई, मेडिकल हॉस्पिटल। उसके बाद अपना हार्ट हॉस्पिटल, ब्रॉडवे रोड में हार्ट हॉस्पिटल थी। उसके अलावा आईएमए, वीके उबैदुल्ला स्कूल आईएमए कन्वर्ट किया गया उसको। आज हमारे एमएलए साहब उस पीपीपी प्रोजेक्ट को जो है आईएमए की जगह जो है फिर वापस वीके उबैदुल्ला कॉर्पोरेशन स्कूल बना दिए। शर्म की बात है। एक अच्छा मुस्तकबिल हो रहा था बच्चों का, चलो उसमें कुछ भी बुराइयां, कुछ भी गैर गलत हुआ था रहेगा,
जो स्कैम के बारे में, IMA स्कैम का, तो उसके बाद MLA को पावर था, मिनिस्ट्री को पावर थी कि इसको फिर वापस खड़ाएंगे बोलकर, मगर हमारे MLA ऐसा नहीं करे। कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेके आते, कोई दूसरा इन्वेस्टर को लेके आके इस IMA स्कूल को मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल सही कर सकते थे, मगर नहीं करे हमारे MLA। बस MLA साहब को 3 साल कैसे भी निकालना है हम लोगों से। 3 साल के बाद यही बोलेंगे MLA, जो फंड मेरे पास था, जो प्रीवियस MLA और काउंसलर्स का, कॉर्पोरेटर्स का फंड था, ख़त्म हो गया, आज मेरे पास फंड नहीं है काम करने के लिए, हाथ उठा देंगे। MLA साहब, ये 5वां या 6वां वीडियो है आपसे, आपको दिल की गहराइयों से सवाल कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ प्लीज़ आकर मेरा जवाब दे दीजिए। शिवाजी नगर आपसे सवाल कर रहा है। हर जगह एक नरेंद्र मोदी का एक प्रोवर्ब है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक प्रोवर्ब है, अगर 2000 का पेट्रोल डालना है तो अब 1 आवर वेट करना पड़ता था, आज 2000 का पेट्रोल डालने के लिए 2 मिनट वेट करना है। इसी तरीके से शिवाजी नगर हम पहुंचने के लिए 5 मिनट लगते थे हमें, आज शिवाजी नगर पहुंचने के लिए आधा घंटा लग रहा है। शिवाजी नगर पहुंचने के लिए डर मर कर जाना पड़ रहा है शिवाजी नगर को। शिवाजी नगर, सिर्फ शिवाजी नगर नहीं बोल रहा हूँ, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ भी जाओ खड्डे, जहाँ भी जाओ गड्ढे, यही है शिवाजी नगर का हाल। और तिम्माया रोड के अंदर जहाँ आप गलाजियत जो ऊपर उठा के डाल कर हैं, मिट्टी और चीकड़ जो डाल कर हैं, शर्म आती है ये बात भी बोलने के लिए। जब दुकानों वालों से मैं बात किया तो दुकान वाले यही बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेशन पार्क नहीं करी, हम लोग पार्क कर रहे हैं, हमारे दुकान के सामने हम लोग पार्क कर रहे हैं। कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया देके वहाँ पे कीचड़ जो था वो पार्क करवा रहे हैं। ये काम MLA साहब का है, कॉर्पोरेशन का काम है। अगर हमारे आली जनाब शकील साहब और आली जनाब फरीदा इश्तियाक साहब अगर उस जगह रहते तो हम कॉर्पोरेटर से सवाल कर सकते थे, मगर ये कॉर्पोरेटर्स का काम नहीं है, ये MLA का काम है। आज ये हमारे MLA साहब क्या समझ रहे हैं नहीं मालूम। MLA साहब, ये सोशल मीडिया का लास्ट क्लिप है मेरा, अगर आप जवाब नहीं देंगे आज और कल में तो मजबूरन मुझे टेलीमीडिया जाना पड़ता है और आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ और स्टेप में ले जाना पड़ता है। MLA साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, जल्द से जल्द शिवाजी नगर जवाब मांग रहा है आपसे, जवाब देकर सुहेल सेठ को सुकून से बैठने की कोशिश कराएं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।